गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में फिर से ग्रामर की किताब पढ़ेंगे और हम लोग जो है चैप्टर नंबर 13 पढ़े थे, हिंदी की गिनती। आज हम लोग पढ़ेंगे 14 नंबर चैप्टर, आपका मुहावरे। मुहावरे जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इडियम्स। क्या कहते हैं? इडियम्स। IDIMOS, है ना? मुहावरे जो टॉपिक है, सबसे पहले इस टॉपिक के लेकर के चर्चा करेंगे। इस जो विषय वस्तु है मुहावरे, इसको लेकर के हम लोग जानेंगे कि मुहावरा आखिर होता क्या है, इडियम्स क्या होते हैं। तो मुहावरा है क्या? यह जो है वाक्यांश है। मुहावरा क्या है? तो यह वाक्यांश है। वाक्यांश क्या होता है? देखिए, वाक्यांश यह है वाक्यांश। जो हम शब्द लिखे, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। कैसे? तो वाक्य प्लस अंश। वाक्य प्लस वाक्य धन अंश मिलकर के क्या बना? वाक्यांश। वाक्यांश आखिर क्या होता है? वाक्यांश वाक्य का अंश होता है, वाक्य का हिस्सा होता है। अंश क्या है? हिस्सा, भाग। तो कहने का मतलब मुहावरा क्या है? मुहावरा वाक्य का हिस्सा होता है, वाक्य का भाग होता है, जो क्या करता है? जो विशेष अर्थ देता है। तो इस प्रकार मुहावरे को हम लोग किस प्रकार परिभाषित करेंगे? मुहावरे को हम लोग इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि मुहावरा क्या है? तो मुहावरा एक वाक्यांश है या एक वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ होता है। ठीक है? ऐसे वाक्यांश, दूसरे शब्दों में क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे कि ऐसे वाक्यांश जिनका कोई विशेष अर्थ होता है, उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसे किस प्रकार से वाक्यांश का विशेष अर्थ हम देखेंगे। जैसे आपको वाक्य बोला जाएगा आपके सामने कि सांप को देखते ही महिमा के हाथ पैर फूल गए। तो यहां पर जो वाक्य का अंतिम भाग है कि हाथ पैर फूल गए, यह क्या है? इस पूरे वाक्य का एक अंश है, एक भाग है ना? हाथ पैर फूल गए, यह क्या है? वाक्य का एक अंश है और इस वाक्यांश का एक विशेष अर्थ है। क्या अर्थ है? तो हाथ पैर फूलना। हाथ पैर फूलने का मतलब क्या हो जाता है? तो हाथ पैर फूलना आपका डर के सेंस में आएगा, है ना? सांप को देखते ही महिमा के हाथ पैर फूल गए, यानी सांप को जब देखेंगे तो हमारे मन में कैसी प्रतिक्रिया होगी? जब हम ऐसे जानवर को देखते हैं जो हम पर आक्रमण करके हमारी जान ले सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कैसी फीलिंग आएगी, कैसी भावना आएगी, क्या हमारे मन में होगा? तो हम डर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हाथ पैर फूल जाने का अर्थ क्या होगा? डर जाना। सांप को देखते ही महिमा के हाथ पैर फूल गए, यानी महिमा जोर से डर गई, है ना? उसे बहुत डर लगा, क्योंकि वो सांप को देख ली थी। सांप क्या करेगा? काटेगा। सांप जो है अगर हम डस देगा तो क्या होगा? हम मर सकते हैं उसके पॉइजन से, उसके विष से। तो हाथ पैर फूलना का मतलब क्या होता है? डर जाना।
यहाँ पर हाथ पैर फूलना वाक्य कान से जो इन शब्द का क्या करता है, विशेष अर्थ देता है। इन शब्दों का विशेष अर्थ क्या होता है, डर जाना। ठीक उसी प्रकार देखिए, है ना, आपका ताजमहल देखकर वरुण ने दांतों तले उंगली दबा दी। दांतों तले उंगली दबाना क्या है, वाक्यांश हुआ, जिसका अर्थ क्या हुआ, आश्चर्यचकित होना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना, गेटिंग सरप्राइज, या हैरान होना भी कह सकते हैं आप। तो ताजमहल को देखते ही वरुण ने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी ताजमहल को देखते ही या देख करके वरुण ने क्या की, वरुण हैरान रह गया, है ना। शाम को देखते ही महिमा के हाथ पैर फूल गए, पहला था, उसका अर्थ क्या हुआ कि महिमा डर गई, या महिमा क्या की, घबरा गई, है ना। शाम को देखते ही महिमा को घबराहट होने लगी, क्यों, डर के मान, डर के कारण वह घबरा गई। हाथ पैर फूल जाना मतलब क्या हुआ, घबरा जाना, कैसे, डर से। तो इस प्रकार हम मुहावरे से युक्त वाक्य में क्या पाए, मुहावरे से जो जुड़े हुए वाक्य हैं उनमें हम यह पाए कि अगर हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो वाक्य क्या होती है, वाक्य कुछ आकर्षक लगती है, वाक्य कुछ सुंदर लगती है ना। और नहीं तो हम उसका अगर अर्थ के साथ बोलते हैं तो सीधा सीधा अर्थ निकल जाता है। तो कहने का मतलब कि मुहावरे का प्रयोग हम लोग करते क्यों हैं, मुहावरे का प्रयोग जो है वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, या यूं कहें कि हम अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए और उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। किसमें, वाक्य में। तो इस प्रकार हम अभी क्या पढ़े, हम लोग अभी पढ़े मुहावरे के अंतर्गत कि मुहावरा क्या है और मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है। मुहावरा क्या है, तो मुहावरा ऐसा वाक्यांश है जो क्या करता है, जो विशेष अर्थ प्रदान करता है। फिर क्या पढ़े कि मुहावरा का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो मुहावरा का प्रयोग जो है भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आइए हम कुछ मुहावरे को देखेंगे जिनका क्या है, कुछ विशेष अर्थ है और उनको हम वाक्य में भी प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए आपका मुहावरा है, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन क्या होता है, मूर्ख। अक्ल क्या होता है, बुद्धि। बुद्धि का दुश्मन वह क्या होगा, मूर्ख। पंकज को यह बात समझ नहीं आएगी क्योंकि वह अक्ल का दुश्मन है, क्योंकि वह मूर्ख है। दूसरा नंबर देखिए मुहावरा, पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदने का मतलब क्या होता है, भूख लगना। आप इसे जानते हैं पहले से भी। नेहा स्कूल से आते ही माँ से बोली कि जल्दी से खाना दे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। उसी प्रकार कुछ अन्य मुहावरे दिए गए हैं, जैसे अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना है ना, बुद्धि के, सोच के, विचार के अपना घोड़े दौड़ाना। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना क्या हुआ, बहुत सोच विचार करना। पंडित जी ने बहुत अक्ल के घोड़े दौड़ाए पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, कोई निदान नहीं निकला। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है, साफ इनकार कर देना, है ना। कविता ने मुझसे 100 रुपये उधार लिए थे, आज जब मैंने मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी देने से इनकार कर दिया उन पैसों को। अक्ल पर पत्थर पड़ना। 5th नंबर देखिए, 5वां नंबर। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या, बुद्धि काम न करना। रमेश वाक्य है इसके लिए। रमेश परीक्षा के दिनों में भी हर समय बाहर खेलता रहता है, लगता है कि उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गई है, यानी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। परीक्षा है फिर भी वह क्या कर रहा है, बाहर खेल रहा है। कान भरना। नेक्स्ट,
कान भरना क्या होता है? चुगली करना, किसी की शिकायत करना, निंदा करना, है ना। जैसे ही प्रीति को अवसर मिला, तो उसने मेरे खिलाफ अध्यापिका के कान भरने शुरू कर दिए, यानी मेरे बारे में अध्यापिका से शिकायत करना शुरू कर दी। कौन? प्रीति। ये कान भरना हुआ, चुगली करना। आंख से ओझल होना मतलब क्या होता है? गायब होना। देखते ही देखते चोर पुलिस की आंखों से ओझल हो गया, यानी गायब हो गया। ठीक इसी प्रकार आएगा मुहावरा आपका 9, 2, 11 होना, यानी भाग जाना। तो अर्थ होता है पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आंखों का तारा। 8वां नंबर मुहावरा है आंखों का तारा। क्या है? आंखों का तारा मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा। शुभम अपने माता पिता की आंखों का तारा है। हर एक बच्चा, हर एक बेटी, हर एक पुत्र जो है अपने पिता और माता के आंखों का तारा होता है। आंखों में धूल झोंकना क्या होगा? धोखा देना। मुकेश अपनी आदत से मजबूर है, वह किसी न किसी की आंखों में धूल झोंकता है ना। आंखों में धूल झोंकना मतलब क्या होता है? धोखा देना, है ना। कान पर जू न रेंगना मतलब ध्यान न देना। आस्था को चाहे कितना भी समझा लो, पर उसके कान पर जू नहीं रेंगती, यानी वह बिल्कुल क्या करती है? ध्यान ही नहीं देती। फिर नमक मिर्च लगाना, यानी अपनी ओर से मिलाकर कहना। गलती कुछ किया है थोड़ा सा और उसमें उसको बढ़ा चढ़ा करके बोल देना, उसकी गलती को बहुत बड़ा साबित करना, ये क्या है? मिर्च मसाला, नमक मिर्च लगाना। नाक में दम करना यानी परेशान करना। ठीक है, शरारती बच्चों ने अध्यापिका की नाक में दम कर दी है। ये क्या है? मुहावरे का प्रयोग वाक्य में। इसी प्रकार दाल में काला होना यानी संदेह करना। पापड़ बेलना यानी बहुत मेहनत करना। काम तमाम करना यानी मार डालना। ये क्या है? मुहावरे के अर्थ हैं। आइए नेक्स्ट आपका जो है पेज नंबर 68 पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, है ना। कान कतरना, चालाक होना, दांत खट्टे करना मतलब क्या होता है? बुरी तरह हराना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे करना क्या होता है? बुरी तरह हराना। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा आप प्रयोग पढ़ चुके हैं ये, है ना। कुछ असर न होना। राहुल को कितना भी समझा लो, वह तो एकदम चिकना घड़ा है, यानी उस पर कोई असर नहीं होता, है ना। फिर इसी तरह से हाथ बटाना यानी मदद करना। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। प्रियंका की जब चोरी पकड़ी गई तो वह पानी पानी हो गई, यानी वह शर्मा गई, है ना। तो ये सब मुहावरे हैं आपके। बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। ईद का चांद होना, देखिए 27 नंबर है। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद क्या होता है? ईद के दिन दिखाई देता है, यानी साल भर पर ही आता है ना। उसी प्रकार कोई आपके पास आए और वह बहुत दिनों के बाद आपसे मिलता है तो आप इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं उस पर। क्या कि अरे अमित तुम तो ईद के चांद हो गए हो, यानी तुम बहुत दिनों पर आए हो, इतने दिनों से कहां थे। तो ये सब मुहावरे थे। आइए लास्ट मुहावरा देखते हैं। फूला न समाना 31 देखिए। बहुत खुश होना। फूला न समाना क्या हुआ? बहुत खुश होना। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पा करके अभिनव फूला न समाया यानी बहुत खुश हुआ। चित्रकला में वो क्या हुआ था? उसको प्रथम पुरस्कार मिला था, इसलिए चित्रकला में प्रथम पुरस्कार मिलने के कारण अभिनव जो बच्चा है वह बहुत खुश था, फूला न समा रहा था। इस प्रकार ये मुहावरे हुए, है ना। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं, नीचे देखिए यहाँ पर पेज नंबर 69 में। नाक कटना, नाक कटना मतलब इज्जत कम होना। नाक ऊंची होना ठीक उसका उल्टा हो गया, इज्जत बढ़ाना। घोड़े बेचकर सोना मतलब क्या होता है? निश्चिंत होना। और मुंह की खाना
मुंह की खाना देखिए, अन्य मुहावरों में जो है 10 नंबर मुहावरा है, 10वां है। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना। और हवा से बातें करना 9 नंबर देखिए, बहुत तेज दौड़ना। राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक जिसका नाम था, वह हवा से बातें करता था, कहने का मतलब बहुत तेज दौड़ता था। ये है आपका मुहावरा। और हम इस मुहावरे में क्या पढ़े अब तक, तो हम लोग पढ़े कि वाक्य का वह अंश जिसका विशेष अर्थ होता है उसे मुहावरा कहते हैं, पहली बात पढ़े। और दूसरी बात पढ़े क्या, कि मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो मुहावरे का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो अभ्यास का प्रश्न है, 10 दांत से संबंधित कोई 4 मुहावरे कक्षा में सुनाइए, है ना। आप इसे बोल सकते हैं, है ना, जैसे दांत खट्टे करना, दांतों चने चबाना, है ना। इस प्रकार आप अन्य मुहावरे भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इधर आपका देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, आप से बाहर होना, दांत खट्टे करना, नाक ऊंची करना, अंग अंग ढीला होना, पानी पानी होना। और इधर आपका क्वेश्चन दिया गया है, इन सारे मुहावरों का प्रयोग इन वाक्यों के साथ करना है। तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, है ना। फिर जहां दिक्कत होगा उसे आप लाइव क्लास में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, है ना, आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ से मुहावरे का दिया गया है बुक में ही। आप इसे करें, फिर इसे पूछेंगे और फिर इसका आप PDF में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी प्रश्न का आप उत्तर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।